साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। बात तो नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्रामर का क्लास तो है नहीं, तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, स्पोकन अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करेंगे कि आखिर नॉर्मली दिस सीरीज दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इज फोकस्ड बेसिकली टुवर्ड्स स्पोकन इंग्लिश। अगर आप ध्यान से इस सीरीज़ को देखते चले जाएं, प्रैक्टिस करते चले जाएं, अगर 100 वीडियो इस पर बन जाए और 100 वीडियो को आप देखते चले जाएं, तो होपफुली आई कैन क्लेम ओके एंड आई एम श्योर दैट यू वुड बी एबल टू स्पीक नॉट फ्लुएंटली बट कॉन्फिडेंटली, ओके, टू सम एक्सटेंट। एंड आफ्टर दैट वहाँ से आप जो है प्रयास कर सकते हैं अच्छा इम्प्रूव करने का, और इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो भी मैं बता सकता हूँ। तो आज हम सिंपल पास्ट पर बात करते हैं, और सिंपल पास्ट जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप जो लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, आप जानते हैं, सबको पता है। बट पता होने के बावजूद जो है समस्या कहाँ होती है कि हम सभी को प्रैक्टिस नहीं रहती है उस चीज़ पर। अब उदाहरण के लिए देखिए, ये मैं एक बोर्ड यहाँ पर रखा हूँ, ये देखिए। अब ये तो छोटी चीज़ है ना। ये देखिए, अगर हम थोड़ा सा जो जूनियर बच्चे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो तो आपको अगर दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा होगा, तो अगर हम इसको थोड़ा ऐसे बोल लें, बॉयज डिड नॉट, इसको लीजिए, बॉयज डिड नॉट, ओके, बॉयज डिड नॉट, आई डिडंट, यू डिडंट, यू डिडंट, दे डिडंट, वी डिडंट, ही डिडंट, ही डिडंट, माय फादर डिडंट, रिकॉग्नाइज। व्हाई डिड बॉयज, व्हाई डिड बॉयज, व्हाई डिड आई, इधर से चलिए, व्हाई डिड, है ना, जब कहते हैं ना कि क्यों तुमने ऐसा किया, लड़कों ने ऐसा क्यों किया, तो उसमें तो व्हाई डिड बॉयज, व्हाई डिड आई, व्हाई डिड यू, ओके, व्हाई डिड दे, इस तरह से आप लिख करके अगर प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो ये क्या होगा, आपको फ्लुएंसी देने में मदद करेगा। देखिए, अंग्रेजी बोलना कोई मैजिकल नहीं है, या एक एक स्ट्रक्चर आज यहाँ से सीखे कल वहाँ से सीखे इम्प्रूव होगा, लेकिन अगर 100 स्ट्रक्चर को सीरियली आप उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई एम डेड डिटरमाइंड, ओके, आई एम श्योर, कंप्लीटली 100% श्योर कि यू वुड बी हैविंग सम कैपेबिलिटी एंड यू वुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम देयर, दैट इज द फैक्ट। तो लेट्स प्रैक्टिस, ओके। सो भैया, राकेश भैया एज यूजुअल, ओके। और आप ध्यान से इसको देखिए, अगर एक एक पार्ट पर 20 सेंटेंस का अगर आप अभ्यास कर लो, आप जैसे कि आज सिंपल पास्ट पर चर्चा है, एक एक पार्ट पर अगर 20-25 सेंटेंस का बढ़िया से मजे में, जैसे बोलते हैं, खुश होकर के थोड़ा अगर अभ्यास कर लो, स्टाइल में, अंदाज में, पूरा फुल एक्शन के साथ, तो देखिए पहला सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस दैट आई हैव रिटन हियर ऑन द बोर्ड राइट नाउ, ओके, टुडे इज, बहुत दुखद घटना, यू नो, स्टार्टेड सम पेनफुल इंसिडेंट्स टुक प्लेस, ओके, एंड वी आर टोटली सैडन्ड बाय दैट, है ना। सो द फर्स्ट सेंटेंस, बिपिन रावत सीडीएस के जो चीफ थे, सीडीएस चीफ, शॉर्ट में ऐसे बोलेंगे सीडीएस चीफ, बिपिन रावत सीडीएस चीफ, है ना, जो थे वो कल चॉपर क्रैश में, है ना, उनका देहांत हो गया। उसको अंग्रेजी में आप कैसे कहेंगे? Bipin Rawat, CDS chief, died yesterday in plane crash. इन चॉपर उसको बोलते हैं, वो जो होता है, तो इन चॉपर्स क्रैश बोल सकते हैं। बिपिन रावत डायड स्टरडे इन चॉपर्स क्रैश, क्रैश, है ना, क्रैश, तो चॉपर्स क्रैश, ठीक है। आर्यन खान, कुछ दिन पहले की बात है, आर्यन खान को कोर्ट ने बेल पर रिलीज किया, तो आर्यन खान को कोर्ट ने बेल पर रिलीज किया, इसको कैसे आप कहेंगे? Aryan Khan released on court. द कोर्ट, हाँ, Yes. कोई बात, नो प्रॉब्लम। सी वाई आर टेकिंग, मतलब डोंट फील बर्डन व्हेन यू आर स्पीकिंग, कुछ इस लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज, जस्ट लैंग्वेज, है ना। द कोर्ट, है ना, released Aryan Khan on bail. The court released Aryan Khan on bail. नेक्स्ट सेंटेंस भैया लेते हैं, है ना। इस घटना के बाद सभी दुखित हो गए, है ना। All became sad on this incident. No, all became sad on after this incident. Yeah, on this incident. वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। All became sad on this, you know, knowing after this incidents, you know, all became sad. ये सिंपल क्या, all became sad after this incidents या accident जो भी चलेगा। You know, वो हमेशा देखिए, एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, पुराने मतलब पीछे के समय में कोई घटना घटित हुई तो आप कहते हैं उस वह खाया वह खाता था, ये भी बोल सकते हैं आप। पास्ट की आदत को बताने के लिए भी आप
भर्व का दूसरा रूप का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए वो हमेशा सच बोलता था, ये आदत हुई उसकी, वो हमेशा सच बोलते थे। अब बिपिन रावत की वाली जो उनके बारे में अगर कहें कि वो हमेशा सच बोलते थे, तो क्या क्या कहेंगे आप? He always spoke truth. हाँ, ही ऑलवेज स्पोक ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलते थे। डोंट बी मच फोकस टुवर्ड्स ग्रामर व्हेन यू आर लर्निंग, व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीक। ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिस, स्टेप बाय स्टेप practice. We are presently okay doing practice over tense. Later on, okay, after the tense is over, we'll be moving towards other structure. So जैसे जून में हम लोग गोवा गए थे, जून में हम लोग गोवा गए थे, बोलिए क्या कहेंगे इसको? जून में हम लोग गोवा गए थे। We visited Goa in June. Yes, we visited Goa in June. We have in Goa in June, ऐसे भी बोल सकते हैं, but yeah, we visited Goa in June, सिंपल पास्ट का चल रहा है। We visited, विजिट का विजिट मतलब क्या होता है? दर्शन करना, देखना। We visited Goa in June, okay, last year. We visited Goa last year. We visited Goa, okay, in a year, फलाना साल भी कर सकते हैं, in 2019, okay, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। वे लोग हमारे घर आए, है ना? क्या कहेंगे भैया? वे लोग हमारे घर आए। They came हाँ, to my to my home. home. They came to my home. They came to my home. और हम लोग ऐसा था कि 10+2 में when we were in intermediate, okay, 10+2, हम लोग कभी भी सिनेमा नहीं मिस करते थे। तो उसको कैसे कहेंगे? आदत हो गई एक तरह से, हम लोग कभी भी फिल्म देखना मिस नहीं करते थे, तो क्या कहेंगे इसको? आप कोशिश कीजिए। We never missed to watch the movie. हाँ, आप बोल सकते हैं ऐसा, है ना? वी नेवर, क्यों नहीं बोल सकते? वी नेवर मिस्ड, यू नो, वी नेवर मिस्ड गुड मूवीज व्हेन वी वर इन 10+2, ओके। वी नेवर मिस्ड गुड फिल्म्स, है ना? गुड मूवीज वी नेवर मिस्ड, कभी भी मिस नहीं करते थे। वी नेवर मिस्ड गुड मूवीज, हम कभी भी मिस नहीं करते थे अच्छा मूवी को, है ना? क्या आपने मेरा लास्ट वीडियो, क्या आपने मेरा लास्ट का वीडियो देखा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर था? इसको कैसे बोलेंगे आप? बोलिए। Did you see my last video, which was on perfect continuous? Yes, absolutely fantastic. Nothing wrong with this sentence, of course. Did you see my last video? Did you? Did से शुरू होगा ना? क्या तुमने देखा? Did से हमेशा did से शुरू होगा। क्या देखा? क्या गए? क्या तुमने उसे मारा? इस तरह का did you? Did you watch my last video? And did you watch my previous video या last video which was on present perfect continuous? Okay. तो आप कह सकते हैं ऐसे। अगला है ना, कि क्या तुमने अपने शिक्षकों से कल बहस की? माता पिता, आप घर गए, आपके पेरेंट्स ने पूछा, अरे कल तुम अपने शिक्षक से बहस किए थे क्या, है ना? तो आप क्या कहेंगे इसको? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? देखिए। Did you argue with your teacher yesterday? हाँ, did you argue with your teacher? Did you argue with your teacher yesterday? Did you argue with your teacher yesterday? बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस लेते हैं, है ना? गत वर्ष जम्मू कश्मीर आप कैसे ट्रैवल किए? हाउ, है ना? How did you travel Jammu Kashmir last? How did you travel to Jammu Kashmir? How did you travel to Jammu Kashmir last year? है ना? How did you travel to Jammu Kashmir? How did you? What did you? When did you? Where did you? इस तरह से तो प्रयास करना होगा, तो वो थोड़ा सा करना होगा आपको, जिससे कि जो लोग थोड़े बेहतर लेवल में हैं, निश्चित रूप से उनको ज़रूरत ही नहीं है, बट बेसिकली जो हिंदी वाले बच्चे हैं, मैंने खुद रियलाइज़ किया है ना, आई हैव अंडरगोन द प्रोसेस। सो यहाँ पर है ना, कि हाउ डिड यू ट्रैवल टू जम्मू कश्मीर? हाउ डिड यू ट्रैवल टू जम्मू एंड कश्मीर लास्ट ईयर, है ना? इसके बाद देखते हैं और पिछला सप्ताह आपने कौन सा मूवी देखा? क्या कहेंगे इसको आप? Which movie did you watch last week? हाँ, बिल्कुल सही है। इस पापे में इतना केयर नहीं करना है। Which movie did you see watch last week? कह सकते हैं, अगर सी भी बोल दिया तो कोई पाप तो नहीं हो जाएगा ना, है ना? इस पापे में चल गया वे, है ना? Which movie did you see last week? Which movie did you see last week? Which movie did you watch last, है ना, week? ऐसा भी। इसके बाद जो है ना, आपने अंग्रेजी सीखना कब शुरू किया? When did you start?
When did you start? Very good. Reading English, yeah, When did you learning start English. learning English? Yes. When did you start? Start के बाद आप to learn भी बोल सकते हैं निश्चित रूप से. When did you start to learn English या when did you start learning English? फ्लो में यही ठीक लग रहा है, हालांकि गलत नहीं है. स्टार्ट के बाद टू के बाद स्टार्ट प्लस टू प्लस वर्ब का भी यूज़ होता है. स्टार्ट टू गो, स्टार्ट टू क्राई, इस तरह से स्टार्टेड टू क्राई, इस तरह से होता है. तो when did you, when के बाद did लगेगा ही, what के बाद did लगेगा, where के बाद did लगेगा, how के बाद did लगेगा. When did you start learning English? Okay. इसके बाद देखते हैं आप कोलकाता में पिछले साल कहाँ ठहरे? कहाँ? Where Where did you stay in Kolkata last year? Where did you stay in Kolkata last year? Where did you stay in Kolkata last year? है ना? या 2 years ago, है ना? आप मेरे परिवार से कब मिले? कैसे कहेंगे इसको? When did you meet My family. When did you meet my family? When उनके बाद did. When did you? इसके बाद मैंने when did you meet my family? When did you meet my family? Last year भी लगा सकते हैं, ऐसे बोल सकते. When did you meet my family? जरूरत पर. इसके बाद आतंकवादियों ने पार्लियामेंट पर कब अटैक किया? आतंकवादियों ने पार्लियामेंट पर कब अटैक किया? When did terrorists attack on parliament? When did the terrorists attack on our parliament? Yeah, on parliament. Okay. When did the terrorists attack? When did the terrorists? Okay. When did the terrorists attack on our parliament? Yeah, on parliament. है ना? जब मैं कॉलेज के दिनों में मैंने बहुत कठिनाई झेली, है ना, या झेला था, है ना, या झेला. कॉलेज के दिनों में मैंने बहुत कठिनाइयाँ झेली. क्या कहेंगे? I faced a lot of difficulties in college days. In my college days, in college days, I faced a lot of difficulties. I faced lot of difficulties, lot of problems. कह सकते हैं I faced lot of difficulties in my college days. अगला लेते हैं. ये सेंटेंस शानदार है, स्टार लगा हुआ, इसके पीछे कारण है. मान लो कि कोई काउंटर है और ऐसे किसी से बात कर रहे हो, ऐसे भी जा करके आप बोलोगे, क्या बोलोगे? यही बोलते हो कि आई वॉन्ट अ टिकट. ऐसा बोलते हैं, आई वॉन्ट अ टिकट प्लीज़, है ना. आई वॉन्ट अ टिकट प्लीज़ मतलब एक टिकट चाहिए, है ना. इस तरह से बोलते हैं. लेकिन आप ऐसे अगर बोलते हैं आई वॉन्टेड अ टिकट प्लीज़, वहाँ खड़े हैं, है ना, आपने बोल दिया आई वॉन्टेड अ टिकट प्लीज़, तो आप ठीक है, मतलब बात वही हुआ. आई वॉन्ट अ टिकट प्लीज़ निश्चित रूप से सही है. मतलब मुझे एक टिकट चाहिए था, मुझे एक टिकट की ज़रूरत थी, इसको कहना है अगर, तो अगर आप बोल देते हैं आई वॉन्टेड अ टिकट प्लीज़, तो इसका मतलब वही हुआ कि आई वॉन्ट अ टिकट प्लीज़. ये करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना. तो ये भी ध्यान में रखें, ऐसा बोल सकते हैं आप भी में भी, लेकिन इसका मतलब प्रेजेंट में ही हुआ कि आई वॉन्ट अ टिकट प्लीज़, है ना. अब मतलब एक टिकट मुझे आप दे दें, इस सेंस में आप बोल सकते हैं किसी काउंटर पर, है ना. कब तक उसने तुम्हारा इंतज़ार किया, है ना. कितने लंबा, हाउ लॉन्ग के सेंस में, है ना, कब तक इंतज़ार किया तुम्हारा. How long did he wait for you? हाँ, हाउ लॉन्ग डिड ही वेट फॉर यू, हाउ लॉन्ग डिड सी वेट फॉर यू. उसने तुम्हारा कब तक इंतज़ार किया, कितना लंबा, 2 साल तक, है ना. तो कहेंगे सी वेटेड फॉर मी फॉर 2 years. सी वेटेड फॉर मी फॉर 2 years. यस, सिंपल पास्ट में फॉर का प्रयोग कर सकते हैं. आप ये दिमाग में ना रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही हम, वहाँ तो होता ही है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी टेंस में यूज़ होगा फॉर, और यहाँ भी सी वेटेड फॉर मी फॉर 2 years. 2 साल तक उसने मेरा इंतजार किया, है ना. क्या आप परीक्षा में दोबारा उपस्थित हुए, मतलब भाग लिए, अपीयर, रीअपियर हो जाएगा. Did you reappeared in the examination? डिड यू रीअपियर इन द एग्जामिनेशन. क्या आपने परीक्षा में दोबारा मतलब पार्टिसिपेट किया, मतलब भाग लिया, मतलब अटेंड किया एग्जाम को. तो डिड यू रीअपियर इन द एग्जामिनेशन. अगर मान लो सपोज यू फेल्ड इन द फर्स्ट टाइम, यू फेल्ड, तो आप पूछेंगे ना कि डिड यू रीअपियर इन द एग्जामिनेशन, दोबारा बैठे तुम. तो ओके. इसके बाद जो है, क्या आप गुस्सा में अपनी मर्यादा भूल गए. नहीं, क्या गुस्सा में अपनी मर्यादा नहीं भूल गए. इस तरह से आपको नहीं लगता है, डोंट यू थिंक क्या आप अपनी गुस्सा में मर्यादा कहीं ऐसा तो नहीं, अपने गुस्सा में मर्यादा तो नहीं भूल गए. इस तरह से सेंस में बोलते हैं ना. Yes. आप गुस्सा में कहीं मर्यादा तो नहीं भूल गए. इस तरह से आप इसको क्या कहेंगे.
Did you think? Didn't you think? Did क्या not आप you ऐसा नहीं think? सोचते हैं? Didn't you think? Didn't you think? हाँ. You have forget. Didn't you think? बोलिए बोलिए बोलिए. Didn't you think? Didn't you think? Yes. You cross the limit. You cross the limit. Didn't you think? Didn't you think? Anna, didn't you think you crossed the limit? You crossed the limit in anger. Didn't you think you crossed the limit in anger? या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. Didn't you कहाँ चला गया? हाँ. Didn't you forget your limit? क्या तुम भूल नहीं गए मर्यादा? Didn't you forget your limit? Didn't you forget your limit in anger? Didn't you forget your limit? मतलब उसको इशारा कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं. Didn't you forget your limit in anger? गुस्सा में तुम मर्यादा नहीं भूल गए, तुमको नहीं लगता है ना? डोंट यू थिंक यू क्रॉस्ड योर लिमिट इन एंगर? डोंट यू थिंक क्या ऐसा नहीं सोचते तुम? डोंट यू थिंक यू क्रॉस्ड योर लिमिट इन एंगर? ऐसा आप बोल सकते हैं. इसके बाद क्या आपने अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए कुछ किया? Did you do anything for your family? Did you do anything? Yeah, did you do something for your family and friends? Did you do something for your family and friends? ऐसा बोल सकते हैं. क्या आपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ किया? वीडियो अगर फास्ट लगता हो तो स्लो करके देखना बहुत ज़रूरी है, बट प्रैक्टिस पार्ट बाय पार्ट करोगे तब जा करके 6 महीना साल भर में आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप बोलने लगोगे. लेकिन ये यहाँ से एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वहाँ से एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इससे बिल्कुल नहीं हो सकता है. जब आप 5 साल गुजर जाएंगे तब आप रियलाइज़ करोगे इस चीज़ को. ये मैं सच कह रहा हूँ. एक एक पार्ट पर आप जम के मेहनत करो कुछ दिन. 100 स्ट्रक्चर अगर 50 स्ट्रक्चर भी आपने बढ़िया से कंप्लीट कर लिया ना, आपकी जो है ना वो गई पहिया जो है ना, स्पोकन की पहिया जो है वो घूमने लगेंगे, है ना. इसके बाद है ना, इसके बाद जो है ना, तुमने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? Why did you not think about him? हाँ ठीक है. Why didn't you? स्पोकन में didn't का यूज़ करें, अच्छा लगता है. Why didn't you think? Why didn't you? मतलब didn't को didn't बोल देते हैं सीधा. स्पोकन में आप बोलेंगे तो why didn't you think? didn't बोलते हैं ना, अपने लोग बोलते हैं did not कितना टाइम ले रहा है. उसको ऐसे ही बोलते हैं आप didn't. अपने लोग की कोशिश ये रहती है बोलने का didn't. उसी को थोड़ा सा अगर ऐसे बोले why didn't बोलते बोलते आएगा ये चीज़. ऐसा नहीं होता. Why didn't you think about her? Why didn't you think about her? Actually ये हुआ. Why didn't you think about her? फ्लो में आते आते वो सारा अपने आप जो है ना वो स्क्वीज हो जाता है. ठीक है ना. वो जो लंबा ज़्यादा मुंह चौड़ा होता रहता है शुरू में बोलने वक्त, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है ना, वो आते जाता है, वो अंत में प्रैक्टिस ही तो सब कुछ. इसके बाद जो है जब मैंने उसे समस्या में देखा, कठिनाई में देखा, मैंने तुरंत उसे मदद किया. When I saw him in difficulty, I helped him. Immediately helped him. वो भी ठीक है. When I saw him in trouble, when I saw her in trouble, I immediately helped her. I immediately helped him. मैंने तुरंत, immediately मतलब तुरंत मदद किया. When I saw her in trouble, when I saw you in trouble, I feel very unhappy. I feel very bad. जब कभी भी मैं तुमको तकलीफ में देखता हूँ, when I see you, मैं ऐसे see you बोलेंगे अच्छा लगेगा. When I see you in trouble, I feel very sad. मैं बहुत तकलीफ में. बट यहाँ है ना कि when I saw him, मैंने उसे देखा. When I saw him in trouble, I immediately helped him. नेक्स्ट देखते हैं. मैंने उसे है ना हमेशा मदद किया लेकिन उसने नहीं किया. I always helped him, but he did not help me. ये आगे बोलने की जरूरत नहीं थी, इतना से काम चल जाता. I always helped him, but he didn't. अगर आपको ये चाहते हैं कि मैं ये भी बोलूँ बट ही डिड नॉट हेल्प मी, तो आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बोले नहीं कोई मारेगा. लेकिन आई ऑलवेज हेल्प्ड हिम, मैंने तो उसे हमेशा मदद किया. आई ऑलवेज हेल्प्ड हिम बट ही डिडंट. सी डिडंट. आई ऑलवेज हेल्प्ड हर बट सी डिड नॉट. यहीं से काम चल जाएगा. आगे फिर से हेल्प लगाने की जरूरत नहीं है. वो हेल्प का तो बात ही हो रहा है, एक ही काम है वहाँ हेल्प, उसी के बारे में चर्चा है, हो गया. दोनों जगह वो आधे कहने से फिट हो जाएगा. जैसे आई ऑलवेज हेल्प यू बट यू डिड नॉट. तुमने नहीं किया, मतलब यही हुआ. आगे इसके बाद जो है मैंने अपनी गलती महसूस की और कहा सॉरी. I felt my mistake and said sorry. I felt my fault and I realized my fault. Okay, I realized my mistake. Realized महसूस किया भाई. I realized my mistake and said sorry. Okay. क्या आप समझे जो मैंने कहा?
क्या आप समझे जो मैंने कहा, इसको कैसे कहेंगे? Did you understand what I said? यस, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, ऐसा बोल सकते। प्यार से अगर एक एक लाइन को सीखेंगे, एक एक सेंटेंस, अगर हर सेंटेंस आपको रसगुल्ले जैसा स्वाद दे रहा है, इसका मतलब पक्का आप अंग्रेजी में अच्छा बोलेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन हर सेंटेंस के प्रति आपका प्यार होना चाहिए और उसको प्यार से बोलने का भी प्रयास कीजिए, फील करके बोलिए, स्टाइल में बोलिए, मज़े में बोलिए, है ना, तब जाकर के अंग्रेजी आपका इम्प्रूव होता है। जिसे लगाव नहीं है वो चीज़ उसके पास आता ही नहीं है, डाइजेस्ट भी नहीं होता, ये नेचुरल थ्योरी है ना। इसके बाद जो है ना, इसके बाद आगे क्या है, तुमने अच्छा प्लान सोचा, यू थॉट ऑफ, थिंक के बाद ऑफ, थिंक ऑफ, आई थिंक ऑफ यू। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, आई कीप थिंकिंग ऑफ यू, है ना, आई कीप थिंकिंग ऑफ यू, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, है ना। तो ये यहाँ पर तो सोचा का है, आपने अच्छा प्लान के बारे में सोचा लेकिन उसको लागू नहीं किया। You thought of a good plan, but you did not implement. Wow, very fantastic, superb. You thought of a good plan, you didn't implement it. You didn't implement that. You thought of a good plan. You thought of a very good plan. Your plan was very good, absolutely fantastic. But you didn't implement that. Mind it, you didn't implement. That was your mistake. That was your fault. Okay, that was your fault. Okay. So next, है ना, उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा कुछ। इसके बाद जो है वो गत रात दिल्ली से लौटे, है ना। She returned from Delhi last night. हाँ ठीक है, वे लोग कर देंगे तो दे कर देंगे, अगर वह है तो ठीक है, वैसे ही जो भी ज़रूरत के हिसाब से। ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली लास्ट नाइट, ओके, दे रिटर्न फ्रॉम दिल्ली लास्ट नाइट। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो यार, मेहनत करते थे, इतना कंजूस बनने की जरूरत नहीं है, इसको लाइक करने में क्या जाता है, अच्छा लगता है तो सीधा लाइक करो यार 1 सेकंड में, तब तो पता चलेगा कि हम ठीक बना रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा ज़रूरत नहीं है।